मुलजिमा को चेहरा ढांक कर अदालत लाया गया। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का सिटी कोर्ट में शोर शराबा। मुलजिमा ने कहा, पुलिस जबरदस्ती मुझसे बयान लेना चाहती है। मुझे लाहौर से लाया गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया और झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जज ने रिमार्क्स दिए, यहाँ आपको कोई हिरासा नहीं करेगा। अदालत ने रिमांड की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। मुलजिमा पिंकी को गुज़श्ता पेशी के मौके पर प्रोटोकॉल में लाया गया था। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान से जंग बंदी की दोबारा हमले भी हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान 20 साल के लिए अपना जोशी प्रोग्राम मुअत्तल करे, हम डील के लिए तैयार हैं। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिका ने ईरान की फौजी सलाहियत को तकरीबन तबाह कर दिया। हाबने हुमस के जरिए ईरान रोज $500 मिलियन का कारोबार कर रहा था। नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तिजारत रोक दी। ईरान से तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों से पाबंदियां हटाने का फैसला करूंगा। मुझे नहीं लगता ताइवान के मामले पर कोई जंग होगी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पोप लियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता ईरान और आलमी सूरत हाल समेत खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल, ईरान के खिलाफ अमरीकी व इसराइली इक़दामात पर भी गुफ्तगू। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पोप लियो के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पोप लियो ने ईरान के खिलाफ जारियत पर इखलाकी मुनसिफाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। पोप लियो बोले, ईरान पर किए गए हमले बैनुल कौमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील में अब अमेरिका को मरकजियत हासिल नहीं रही। साबिक सरबराह पासदाराने इनकलाब मोहसिन रज़ाई का कहना है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर नए कवानीन को तश्कील दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ताकत के बयानिए के साथ नहीं, नाकामी के साए में बेजिंग पहुंचे। ट्रंप बहरान के हल के लिए चीन की मुदाखलत पर नजरें जमाए हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप को दौरा चीन के बाद ईरान से मुताल्लिक़ अहम फैसलों के दबाव का सामना है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ फिर से हमलों पर गौर कर रहे हैं, जबकि सफारती कोशिशें कोई बड़ी पेशरफ्त हासिल नहीं कर सकी। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आबन हुर्मुज़ की सूरत हाल के बाद खित्ते में कशीदगी बरकरार है। बीजिंग में 3 रोज़ा मुज़ाकरात के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग ट्रंप पर जोर दिया कि आबन हुर्मुज़ को खुला रखा जाए। अमेरिकी हुकाम अब मुख्तलिफ अस्करी और सफारती ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी में मजीद 45 रोज की तोसी पर इत्तफाक। इसराइल और लेबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोजा मुज़ाकरात के बाद आम फैसला हुआ। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा कि जंगबंदी में तोसी खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम कदम है। इसराइल और लेबनान के दरमियान अगला मुज़ाकराती दौर 2 और 3 जून को होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $109 फी बैरल से तजावुज कर गया। अमरीकी WTI खाम तेल $105 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 1,65,650 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। हैकर्स के अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में फ्यूल स्टोरेज टैंकों की रीडिंग के साथ छेड़छाड़। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हैकर्स ने खुद कार टैंक के सिस्टम को हैक किया, जिससे टैंकों में ईंधन की रीडिंग गलत दिखाई देने लगी। अमेरिकी हुक्काम को शुबा है कि साइबर हमलों के पीछे ईरानी हैकर्स में हैं। ताहम FBI ने इस बारे में राय देने से इनकार कर दिया। भारत की मेजबानी में वर्क्स इजलास नाकाम। इख्तलाफात के बाद इजलास मुश्तरका एलामिया जारी किए बगैर खत्म हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक रिवायत के बरखिलाफ सिर्फ मेजबान मुल्क भारत की जानिब से चेयरमैन एस्टेब्लिशमेंट जारी किया गया। मुश्तरका एलामिया जारी न करने की वजह ईरान अमेरिका तनाज़ा है, जिसके बायस रुकन ममालिक में इख्तलाफ सामने आया। ईरान चाहता था कि वर्क्स खुलकर अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों की मसम्मत करे। इसराइल का
हमास के सीनियर तरीन अस्करी कमांडर अजाउद्दीन अल हद्दाद को शहीद करने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने गाजा शहर के मोहल्ले रमल में इमारत पर फजाई हमला किया। इसराइली हुक्काम का दावा है कि हमले में अल कसाम के सीनियर रुकन अजाउद्दीन अल हद्दाद को निशाना बनाया गया, जिसमें वो शहीद हो गए। अजाउद्दीन अल हद्दाद अल कसाम ब्रिगेड के 5 रुकनी सुप्रीम काउंसिल के आखिरी रुकन थे। हमास की जानिब से ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत पे 5 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 5 रुपए कमी से 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कहा, हुकूमत जिस तनासब से कीमतें बढ़ाए, इस तरह कम भी करे। मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह 7% तक जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि रवा माली साल 9 महीनों में मुआशी नमो 3.7% रही। अगले साल की दूसरी छमाही में महंगाई कम होना शुरू होगी। जून 2028 तक SMEs फाइनेंसिंग 1500 अरब तक ले जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने मजीद बताया कि कर्जों का हुजम भी बढ़ाया है। अंदरूनी कर्ज बढ़ाए हैं, बैरूनी कर्ज कम किया है। बरामदात कम होने की वजह आलमी हालात है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में पाक उज़्बेक ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल में करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी से मेजर जनरल मुजद्दिद हलाली की क़यादत में मिस्र के वज़ारत दाखिला के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में ब्रिगेडियर असाम अबुल खैर, ब्रिगेडियर इंजीनियर मोहम्मद राजी और ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद मुनीर शामिल। दोनों ममालिक के वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात, साइबर क्राइम और सेफ सिटी के शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के बहरी शोबे में खुद इन्हिसारी के नए दौर का आगाज। NLC, KPT, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और गवादर पोर्ट अथॉरिटी का मुश्तरका और तारीखी मंसूबा। मुल्क में ड्रेजिंग के मकामी सलाहियत को बढ़ाने के लिए नेशनल ड्रेजिंग एंड मेरीन सर्विसेज कंपनी कायम। पोर्ट कासिम पर पुरवकार तकरीब में ऑपरेशन का बाकायदा आगाज। आलमी मयार की ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी की बदौलत अब पाकिस्तान की बहरी गुजरगाहों को बिला तातुल फार रखा जाएगा। मंसूबे से न सिर्फ गैर मुल्की कंपनियों पर इन्हिसार खत्म होगा, बल्कि कीमती ज़र मुबादला की भारी बचत भी होगी। हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी के फ़रोग़ में अहम तरीन सरगे मील साबित होगा। मशरिक़ वस्ता बहरान और पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश। एयर इंडिया का सालाना खसारा $2 अरब से तजावुज़। भारतीय मईशत पर बैरूनी सरमायाकारों का अदम एतमाद मज़ीद बढ़ गया। एयर इंडिया की शेयर होल्डर सिंगापुर एयरलाइंस की रिपोर्ट ने भारतीय एविएशन की गिरती साख का भांडा फोड़ दिया। बैनुल अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया का सालाना खसारा $2 अरब से तजावुज़ कर चुका है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और पाकिस्तान की जानिब से फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया शदीद मुश्किलात का शिकार है। गुज़श्ता चंद माह में एयर इंडिया अपनी कई बैनुल अक़वामी परवाज़ें बंद कर चुकी। सरमायाकारी में भी शदीद कमी आई है। एयर इंडिया की सालाना मुनाफा में 57.4% कमी रिकॉर्ड की गई, जो मज़ीद बढ़ने की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान। चकवाल, मियांवाली, लिया और डेरा गाजी खान में शाम के औकात में हल्की बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। जनूबी पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सीपी में दर्जा हरारत 46, नौकंडी में 43, जैकबाबाद और नवाबशाह में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
जुल्हज्जा का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल तलब। चांद की रोयत के मुताबिक ईद उल अज़हा की तारीख का भी फैसला हो जाएगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल डिस्ट्रिक्ट रोयत हिलाल कमेटी के इजलास मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स में मुनाकिद होंगे। चांद की रोयत का हतमी ऐलान चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। दूसरी जानिब स्पार्को ने पेशगोई कर रखी है कि जुल्हज्जा का चांद 17 मई को नजर आने का इम्कान है। इस तरह ईद उल अज़हा 27 मई को होने की कवी इम्कानात है। सनहत में पाक बांग्लादेश सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट। बांग्लादेश की पहले इनिंग्स में बैटिंग आधी से जायद टीम पवेलियन लौट गई। ओपनर महमूदुल हसन खासा खोले बगैर पवेलियन वापस। तंजीर हसन 26 रन बनाकर आउट। दोनों ओपनर बल्लेबाज फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास का शिकार बने। मोमिनुल हक को 26 रन पर खुर्रम शहजाद ने क्लीन बोल्ड किया। पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियां, बाबर आजम, खुर्रम शहजाद और सादिक खान को टीम में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी, अमामुल हक और नमान अली को ड्रॉप कर दिया गया। हसन अली अपनी ही गेंद पर कैच पकड़ने की कोशिश में गिरकर जख्मी। हसन अली का सर जमीन से टकरा स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। पाकिस्तान विमेंस का जिम्बाब्वे विमेंस के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप। कौमी विमेंस टीम ने तीसरे T20 में शानदार कामयाबी हासिल कर ली। जिम्बाब्वे को 133 रन से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे विमेंस की टीम 224 रन के हदफ के ताकुब में 90 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 223 रन बनाए। फातिमा सना की शानदार बैटिंग, 19 गेंदों पर 62 रन स्कोर किए। सारा जबीन के 32 गेंदों पर 50। आशा जफर ने 45 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान विमेंस ने जिम्बाब्वे को पहले T20 में 153 और दूसरे में 67 रन से शिकस्त दी थी।